नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी अनिल देशमुख पर हमला होने पर संजय राउत ने फडणवीस को क्यों घेरा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर थरूर ने जताई नाराजगी, देश की राजधानी होने पर उठाया सवाल, झारखंड में एक तरफा माहौल, बीजेपी के पास नहीं है कोई भी विकल्प, अखिलेश ने लगाए पक्षपात के आरोप, ईसी से की कार्रवाई करने की मांग। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अनिल देशमुख पर हमले को लेकर संजय राउत का देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप, कहा दंगे कराना चाहती है बीजेपी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का लगा आरोप, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा दावा, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल खत्म हो गया। विनोद तावड़े के कैश कांड पर अखिलेश यादव ने किया तीखा हमला, कहा ये बीजेपी का पुराना तरीका। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करेगा रूस, पुतिन ने परमाणु नीति में किए बदलाव, बाइडेन को दे डाली चुनौती। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कैश कांड, बीजेपी नेता विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 9 लाख नगद कैश। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत अब गर्मा गई है। संजय राउत ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है और बड़ा आरोप भी लगाया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत अब गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और बड़ा आरोप लगाया। संजय राउत ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि आज ये साबित हो गया कि बीजेपी वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े को बीजेपी ने ही साजिश के तहत फंसाया है। संजय राउत ने कहा कि विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, महाराष्ट्र के भी बड़े नेता रहे हैं, वो देश भर में चुनाव के समय इस तरह का काम करते रहे हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, पैसा बांटने का अनुभव है, लेकिन जिस तरह से उन्हें लोगों ने घेर लिया उससे ये साफ है कि बीजेपी के भीतर सब ठीक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहिए कि विनोद तावड़े ही क्यों, अगर बीजेपी में नैतिकता होगी तो वो विनोद तावड़े पर एक्शन लेंगे। अनिल देशमुख पर हुए इस हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर महायुति सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख पर हमला हुआ है, जिनमें उनके सिर पर चोट लगने की खबर है। अब अनिल देशमुख पर हुए इस हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए और कानून व्यवस्था को लेकर महायुति सरकार को घेरा। संजय ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के शहर में पूर्व गृह मंत्री पर हमले का कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के बाद इस हमले की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की बनती है। राउत ने कहा कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, महाराष्ट्र को पीएम मोदी से स्टंट सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक महाराष्ट्र धर्म की बात करते हैं, इस प्रकार धर्म युद्ध की बात कही है। वहीं राज ठाकरे को लेकर संजय राउत ने कहा कि उन्हें शिवसेना छोड़े वक्त हो गया है। वो कभी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, कभी शिंदे की स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। बीजेपी दंगा कराना चाहती है लेकिन दंगा नहीं होगा। यूपी उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। उपचुनाव के मतदान से पहले अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष ने एक लाल रंग की पर्ची की तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी ये लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान में लेने और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चुनाव आयोग तुरंत इसका संज्ञान ले। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुनिया के कुछ देशों की सूची दिखाई है जिसमें दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जहर आए दिन लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगातार प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। इस बीच अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दुनिया के कुछ देशों की सूची दिखाई है, जिसमें दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। इसके साथ ही थरूर ने लिखा है कि दिल्ली आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ हवा का स्तर 4 गुना खतरनाक है और ये शहर दूसरे सबसे प्रदूषित शहर ढाका से लगभग 5 गुना ज्यादा प्रदूषित है। ये गलत है। हमारी सरकार सालों से इसको देख रही है और इसके बारे में कुछ नहीं कहती। थरूर ने आगे लिखा कि मैंने 2015 से सांसदों सहित विशेषज्ञों और हितधारकों के लिए वायु गुणवत्ता गोलमेज सम्मेलन चलाया, लेकिन पिछले साल इसे छोड़ दिया क्योंकि कुछ भी नहीं बदला और किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। नमामि गंगे को लेकर अखिलेश यादव ने एनजीटी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए सवाल किया है कि पिछले 10 सालों में इसके नाम पर अरबों रुपए का फंड लिया गया, तो वो कहां गया। वोटिंग से पहले सपा बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में नमामि गंगे और गंगा के पानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने गंगा के पानी को लेकर एनजीटी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए सवाल किया, पिछले 10 सालों में इसके नाम पर अरबों रुपए का फंड लिया गया, तो वो कहां गया। सपा अध्यक्ष ने गंगा के पानी में प्रदूषण को बेहद शर्मनाक बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, जिन्होंने मां गंगा से झूठ बोला उनके वादों पर ना जाएं। नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा के नाम पर भाजपा सरकार में पिछले 10 वर्षों में अरबों रुपयों के फंड निकाले गए, तो गए कहां वो फंड। मां गंगा के घाट तक नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार से वापस राजस्थान लौटने के बाद अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार का तरीका बहुत ही खतरनाक है, जबकि कांग्रेस मुद्दे आधारित कैंपेन कर रही है। अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि वो लोकतंत्र को बचाने की अपनी भूमिका नहीं निभा रही। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस बार बार चाहती है कि मुद्दा आधारित कैंपेन हो। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं। वहाँ महायुति का अप्रोच बहुत खतरनाक है। वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी ने विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था। वहीं अब चुनाव आयोग की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले कैश कांड सामने आया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग की सिफारिश पर तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कैश मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रचार खत्म होने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ विरार के तुलिंज पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर हुआ है। उनके अलावा बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे के मुताबिक बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने करीब 9 लाख से ज्यादा कैश और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेता विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर मुंबई के एक होटल में पैसे बांटने के लिए पहुंचे थे। इस मामले में राहुल गांधी भी भाजपा पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाए हैं कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर मुंबई के एक होटल में पैसे बांटने के लिए पहुंचे थे। इस मामले में राहुल गांधी भी भाजपा पर हमलावर दिखाई दिए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और लिखा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लौटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।